जमशेदपुर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने आज पोटका विधानसभा का दौरा किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में दौरा कर संगठन को और काफी मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। 15 तारीख को जादूगोड़ा में संविधान बचाने और महंगाई को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दे को लेकर भाजपा पर भी हमला बोला। राहुल जी एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे सड़क से लेकर के सदन तक, और उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ रही थी। कांग्रेस का कहना था कि इस देश में किसकी क्या स्थिति है और जिसकी जो स्थिति है उसके अनुरूप उसकी भागीदारी को भी सुनिश्चित कराया जाए, और ये करने के लिए सबसे अनिवार्य है कि जातिगत जनगणना हो। तो इस जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबिश बना रही थी। हम लोग कांग्रेस परिवार की ओर से और आम जनों की ओर से राहुल जी को धन्यवाद भी देंगे आपके माध्यम से कि उनको एक प्लेटफॉर्म तक तो उन्होंने पहुंचाया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि इनका जो विभाजनकारी नीति है वो नीति को आप प्रदर्शन इन्होंने फिर किया कि एक तरफ इन्होंने कह दिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे और दूसरी तरफ उसमें एक फिर पेच लगा दिया, जिस पेच के तहत आज हम झारखंड में देख रहे हैं कि सारे लोग सड़क पर हैं कि सरना धर्म कोड को उसमें लागू किया जाए। तो इस पर भी कांग्रेस का स्पष्ट रुख है। हम सारे लोग जो है यहाँ से लेकर के और राजभवन घेराव तक, और राजभवन घेराव के माध्यम से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे लोगों को अपनी बातों से अवगत करा दिया है कि किसी भी स्थिति में सरना धर्म कोड को आपको लागू करना पड़ेगा। आप किसी के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं, ये चीज कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस इस पर काम करेगी। दूसरा चीज है कि पेशा कानून को जो 1996 का स्वरूप है, उस स्वरूप को कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो है इस राज्य में लागू करना चाहती है। पब्लिक डोमेन पर चीज़ों को रखा गया है और उन पर हम लोग रायशुमारी भी क्षेत्रवार कर रहे हैं कि क्या आपका रुख क्या है इसमें। यदि आपको लगता है कि कोई परिवर्तन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अगर एक एजिटीज लागू होना चाहिए तो इसमें कैसे क्या होना चाहिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने भी आ रही हैं। जिला और प्रखंड के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राज्य के प्रभारी स्वयं अपने यहाँ के ग्राम प्रधानों के साथ, यहाँ के मुंडा मानकी के साथ, यहाँ के माझी बाबा और परगना और यहाँ के दिसुम परगना के साथ लगातार बैठ के कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, और उनसे रायशुमारी हो रही है। तो वो भी एक कारण है जिला में घूमने का कि नीचे जमीन का जो चीज़ है वो निकल करके आए, ताकि उसको अगर कोई संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसको आम लोगों के राय के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाए। और आने वाले समय में जिला स्तर का संविधान बचाओ रैली आपने देखा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जिला में साक्षी में थे। अब हम लोग इसको विधानसभा स्तर पर भी ले जाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि आप देश के किसी कोने में जाएंगे, ऐसे जगह जहां सूर्य भी नहीं पहुंचता वहां भी कांग्रेस का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है। हम लोग आज उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट हो रहा है, और आने वाले समय में ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से उभर करके आएगा। हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहा है, इसके लिए हमारे नेता राहुल जी काम कर रहे हैं, रात दिन पसीना बहा रहे हैं, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाले समय में ये छोटे छोटे स्तर पर सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, और जैसे कि इस क्षेत्र का एक नुक्कड़ सभा होने जा रहा है 15 तारीख को शाम में। नुक्कड़ सभा क्या कहिए, उसको आप सभा भी कह सकते हैं, मैंने ये ब्लॉक स्तर का या विधानसभा स्तर का, जो जादूगोड़ा में। तो